आज का सम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में उसके ऊपर डेडिकेटेड है। तो ध्यान से समझते हैं कैसे निकालते हैं ताकि आपको बड़े सम्स करने में प्रॉब्लम ना आए। इस सम में सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर होगा, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं उसके ऊपर, और एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं और उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसके ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और ध्यान से समझते हैं उसकी एंट्री कैसे होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़िए। मैसेज अमरदीप एंड सन कंसाइन 2000 kgs ऑफ आदर्श मठिया कॉस्टिंग ₹150 पर केजी एंड पेड ₹6000 एज एक्सपेंस। देखिए ऐसा है कि अमरदीप एंड सन्स ने गुड्स कंसाइन किए। क्या कंसाइन किया? 2000 kgs ऑफ मठिया। मठिया कुछ चीज होती होगी, अपने को पता नहीं क्या होता है, बट जो भी होता है 2000 kgs भेजा और क्या भाव में? 150 रुपए पर केजी के हिसाब से भेजा और भेजने का खर्चा कितना हुआ? 6000 रुपीज डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। ड्यू टू एक्सीडेंट 100 kgs ऑफ मठिया व लॉस इन ट्रांजिट। रस्ते में 100 किलो मठिया क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया या गुम हो गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया रस्ते में। इसका मतलब कंसाइनर के यहां से निकला है पर कंसाइनी के पास पहुंचा नहीं है, रस्ते में ही 100 kg क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 13,250 और इंश्योरेंस कंपनी ने 13,250 रुपए दे दिए। कंसाइनी रिसीव द रिमेनिंग गुड्स और बाकी का बचा हुआ गुड्स किसके पास पहुंच गया? कंसाइनी के पास। 2000 केजी में से 100 केजी तो रस्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कंसाइनी के पास 1900 केजीज पहुंचा। आफ्टर पेइंग ₹3800 फॉर ऑक्ट्रॉय और कंसाइनी ने 3800 खर्चा किया ऑक्ट्रॉय के ऊपर और कैरेज के ऊपर। He sold 1800 kgs of मठिया at ₹200 per kg for cash। उसमें से 1800 kg तो बेच दिया, किसने? कंसाइनी ने। मतलब बचा कितना? 100 kg। कैसे? 2000 में से 100 डिस्ट्रॉय हो गया, बचा कितना? 1900। 1900 में से 1800 सेल ऑफ कर दिया तो बचा कितना? 100 kgs। तो क्लोजिंग स्टॉक 100 kgs का मुझे निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और साथ साथ में ट्रीटमेंट देते जाते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे सम करना है। बड़े सम में भी अगर ऐसा आता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा, उसमें गुड सेंड कितना आएगा? 2000 kgs इंटू 150 रुपीज, दैट इज 3 लाख रुपीज। तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा? टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2000 इंटू 150। तो लिख दिया। देखिए, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2000 kgs इंटू 150 पर केजी, तो कितना आ गया? 3 लाख रुपीस आ चुका है। ये आ गया गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। इजी। आगे उसने कितना खर्चा किया? 6000 रुपीज डायरेक्ट एक्सपेंस किया, तो 6000 रुपए लिख दूंगा टू कैश, क्योंकि कंसाइनर का खर्चा है। कंसाइनर का खर्चा कैसे लिखते हैं हम लोग? टू कैश। तो ये लिख दिया टू कैश, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 6000। इजी। आगे ड्यू टू एक्सीडेंट 100 kgs ऑफ मठिया वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। 100 kg क्या हो गया? लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया। तो सबसे पहले मेरे को ये 100 kgs का कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा? देखिए ध्यान से। देखिए 1 kg कितने का है? 150 रुपीज का है। तो 100 kg कितने का होगा? 100 इंटू 150, 15,000 रुपए का। तो ये आ गया। सिंपल है, मतलब 15,000 का लॉस तो हो ही गया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने बाइक 97,000 के ली, लेकिन 3,000 का स्टैंड डलवाया तो बाइक कितने की हो गई? 1 लाख की हो गई। वैसे ही भले ही 150 पर केजी के सबसे 100 किलो डिस्ट्रॉय हुआ, 15,000 का नुकसान तो हुआ ही, साथ में हमने खर्चा भी कराया था। कितना खर्चा कराया था? 6000 रुपीज खर्चा किया था, लेकिन कितने पे? 2000 केजीज पे। तो 2000 किलो पे 6000 खर्चा भी किया है। भले ही डिस्ट्रॉय पूरा 2000 नहीं हुआ, कितना हुआ है? 100। तो उसका भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ऐड कर दिया प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कितना केजी पे किया था? 2000 केजी पे कितना खर्चा किया था? 6000। तो डिस्ट्रॉय हुआ है 100 केजी, तो 100 केजी पे कितना? तो 2000 पे 6000, तो 100 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 300 रुपीज। तो टोटल नुकसान कितना हो गया? 15,300। अब आपके मन में आएगा सर कंसाइनी ने भी तो खर्चा किया था, लेकिन नहीं, कंसाइनी के पास अभी गुड्स पहुंचा ही नहीं है, रस्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर का खर्चा आया। हो सकता है कंसाइनी के गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ होता तो मैं कंसाइनी का खर्चा भी ऐड करता, लेकिन इस सब में रस्ते में इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉय हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के खर्चे ऐड किए। टोटल नुकसान हो गया 15,300 का। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने हमने को दे दिया 13,250। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया? 13,250। तो बाकी का बचा हुआ लॉस हो गया। तो देखिए 15,300 में से 13,250 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है, तो बचा कितना? 2050। ये हो गया लॉस, इसलिए लिख दिया पीएनएल ब्रैकेट में लॉस। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो ध्यान से समझ लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 13,250, लॉस हुआ 2,050 का।
दोनों को यहां लिख दिया, बाय इंश्योरेंस कंपनी 13,250 अभी मैंने आपको समझाया, और बाय पीएनएल ब्रैकेट में लॉस 2,050। ये दोनों एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है, क्लियर है। और जर्नल एंट्री आपको दिख ही रही होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी आपको वो भी लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये जर्नल एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 13,250, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,050 टू कंसाइनमेंट 15,300। इजी, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, क्लियर। मतलब हमारा एक काम तो हो चुका है एबनॉर्मल लॉस का। अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, पर पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। कंसाइनी ने जो खर्चे किए थे वो भी ऐड कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। कंसाइनी रिसीव्ड रिमेनिंग गुड्स आफ्टर पेइंग 3800 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड कैरेज एक्सपेंस। कंसाइनी ने खर्चा किया कितना, 3800। कंसाइनी का खर्चा है, कंसाइनी के नाम से आ जाएगा, लेकिन आएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे ही। तो लिख दिया टू कंसाइनी ब्रैकेट में ऑक्ट्रॉय एंड कैरेज कितना, 3800। अगर कंसाइनी अकाउंट बनाता तो उसकी भी एंट्री कहाँ आ जाती, क्रेडिट साइड पे आ जाती कंसाइनी अकाउंट के अंदर। लेकिन अभी तो ये शॉर्ट सम है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया, इसलिए अभी कोई क्रॉस एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब 2000 केजीज में से 100 तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, तो बचा कितना, 1900। तो 1900 केजी ही पहुंचा किसके पास, कंसाइनी के पास। उसमें से ही सोल्ड 1800 केजी, 1800 केजी उसने सेल कर दिया। कितने रुपए में, 200 रुपए में सेल किया है। तो हमारे पास पैसा आया है, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी कंसाइनी के नाम से। यहां लिख दिया, देखिए बाय कंसाइनी ब्रैकेट में सेल्स 1800 इंटू 200, तो ये आ गया 3,60,000। अब मुद्दे की बात यह है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा। क्लोजिंग स्टॉक बचा 100 केजीज। कैसे, 2000 में से 100 तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया था और 1800 उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना, 100 केजीज बचा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकालेंगे वो 100 केजीज के हिसाब से निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, किसके हिसाब से, 100 केजीज के हिसाब से, 150 रुपीज के हिसाब से। 15,000 तो इनर कॉलम में आ ही गया। क्यों, क्योंकि 1 किलो कितने रुपए का था, 150 का था। तो 100 केजीज कितने का हुआ, 100 इंटू 150 इज 15,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 15,000 तो आ ही गया, लेकिन इस पे ऐड करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, दोनों के। क्योंकि ये रास्ते की बात नहीं है, कंसाइनी के पास पड़ा हुआ था, दोनों के खर्चे आएंगे, कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था, 6,000 रुपए खर्चा किया था। कितने गुड्स पे, 2000 के गुड्स पे। तो 2000 केजीज पे 6000, तो 100 केजीज पे कितना, तो वही लिखा है देखिए, 2000 केजीज पे 6000, तो 100 केजीज पे कितना, तो आ जाएगा 300 रुपीज। ईजी। वैसे ही कंसाइनी ने भी किया था, लेकिन सुनना ध्यान से, कंसाइनी ने 2000 केजीज पे नहीं किया था। 2000 में से 100 तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो कंसाइनी के पास सिर्फ 1900 ही पहुंचे थे। तो कंसाइनी ने जो 3800 खर्चा किया था वो सिर्फ 1900 केजीज पे किया। तो हम लोग करेंगे 1900 केजीज पे 3800, 100 पे कितना, 100 क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 100 केजीज का है। तो 1900 पे 3800, तो 100 पे कितना, तो आ जाएगा 200 रुपए। इन तीनों को प्लस कर दिया तो आ गया 15,500। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। इजी। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया। कैसे निकाला, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और थम्स अप जरूर दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।